सकती रही। सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, लेकिन अब सीबीआई ने लिकर पॉलिसी में क्लीन चिट दे दी है और सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। उसमें अरविंद केजरीवाल भी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और मनीष सिसोदिया भी हैं, बाकी सभी। इस वक्त मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। मनीष जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद उत्सुक था, मनोज मनु उत्सुक था आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि कई तारीखें आपने अटेंड की, बड़ा लंबा संघर्ष आपका रहा, और यूं कहें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा था जो आपने झेला। अब चूंकि सीबीआई की कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनी जी। इन्होंने हमको 2013 में हराने की कोशिश की, 15 में हराने की कोशिश की, 20 में हराने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा कि वी लव केजरीवाल। केजरीवाल ईमानदार है, हम उसकी ईमानदारी पे, उसके काम पे भरोसा करते हैं। ये काम के दम पर केजरीवाल को नहीं हरा पाए, तो इन्होंने 2020 के चुनाव के बाद से ही ये साजिशें रचनी शुरू की। और नरेंद्र मोदी जी ने जब वो 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में नहीं हरा पाए, तो सीबीआई और ईडी की मदद से एक स्क्रिप्ट लिखी, एक कहानी लिखी कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है। आज ऑनरेबल कोर्ट की कलम ने यह लिख दिया कि नरेंद्र मोदी जी की यह कहानी झूठी है। सीबीआई और ईडी के द्वारा लिखी गई यह कहानी झूठी है, फर्जी है, पूरी तरह से मनगढ़ंत है। जबरदस्ती कुछ लोगों से कुछ बुलवा के डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। अफसरों को नाजायज रूप से परेशान किया गया, नेताओं को नाजायज रूप से परेशान किया गया, जेल में डाला गया। हमारे परिवारों ने प्रताड़ना झेली, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ना झेली, ताने झेले मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने जी। आज उन सब का जवाब मिल गया है। मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को भगवान मत मानिए। भगवान आप सबके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। आप भी इंसान हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश में अच्छे स्कूल बनवाएं, अच्छे अस्पताल बनवाएं, देश के व्यापार को, देश की नौकरियों को आगे बढ़ाएं। ये सब मत करिए सीबीआई ईडी का। मनीष जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सीबीआई के कोर्ट ने आपको बरी तो कर दिया है, लेकिन आपके जहन में, परिवार के जहन में बात तो आती होगी, क्योंकि ये गाना भी है कि कोई लौटा दो मेरे बीते हुए पल, बीते हुए दिन। क्योंकि 17 महीने आप जेल में रहे, 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, तो ये पीड़ा, ये मर्म निकल कर आता होगा कि अब वो हमारे दिन वापस कौन करेगा? मर्म तो है, दुख तो होता है। हम भी इंसान हैं, हम भी कोई पत्थर के तो बने नहीं है मनु जी। हम भी, हमारी भी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। एक ऐसा समय भी झेला है हमने कि मेरी वाइफ दिल्ली में अकेले घर में रहती थी और मेरा बेटा अपने हॉस्टल में अकेले रहता था, और उस समय मेरे बारे में ये मनगढ़ंत आरोप चारों तरफ लगाए जा रहे थे। तो हॉस्टल में मेरा बेटा रोता था, मैं जेल में बैठा हुआ इमोशनल रहता था, मेरी वाइफ घर में इमोशनल रहती थी। 2 साल करीब ऐसे ही बीते हैं। लेकिन आज जब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने फिर से भरोसा बढ़ा दिया है कि लोकतंत्र, संविधान जिंदा है और चिंता मत करो, तो हमें लगता है अब ये लड़ाइयाँ, जिन लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम निकले हैं, मनु जी, मैंने अपना जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित किया है। मुझे लगता है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हम अपने जीते जी ना कर पाए, लेकिन उसका बीज जरूर डाल के जाएंगे। जब हम ये कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें आएंगी। आज ये रुकावट आई थी, कल को हो सकता है कोई और रुकावट आएगी, और हर रुकावट से, आज के इस जजमेंट से मेरा कमिटमेंट और बढ़ा है, मेरा संकल्प और बढ़ा है कि इस देश के लिए अब जान भी ले ले कोई, 17 महीने जेल में, 18 महीने जेल में रखना तो क्या चीज है, जान भी ले ले तो चलेगा, लेकिन इस देश के लिए अब मर मिटेंगे यार। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन अभी मैंने देखा कि बीजेपी एक पोस्टर वॉर चला रही है, और पोस्टर वॉर में लिखा हुआ है, पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का फोटो बना हुआ है, तमाम सारे नोट का उसमें पोस्टर लगाएगा, और लिखा है कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। ये क्यों? जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो फिर क्यों? देखिए, बीजेपी को लगता है कि वो भगवान से ऊपर है और संविधान से ऊपर है, और यही बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की प्रॉब्लम है। वो मानते हैं कि वो भगवान है। अब जब इस देश के कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने जो आरोप लगाए थे, इनफैक्ट सीबीआई ऑफिसर्स को डाटा है, उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर की है, उनके खिलाफ डिसिप्लिन
डिसिप्लिनरी एक्शन ऑर्डर किया है कि आपके आरोप फर्जी हैं भाई, आपने अफसरों को सस्पेंड करा दिया इस चक्कर में, फर्जी आरोपों के चक्कर में। ये क्या है? तो जब कोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब, अगर आप बीजेपी और मोदी जी अगर अभी भी नहीं मानते तो इसका मतलब वो मानते हैं कि हम संविधान और भगवान से ऊपर हैं। न्याय मोदी जी नहीं देते हैं, इस जगत में, इस अस्तित्व में न्याय भगवान करते हैं, संविधान के हिसाब से कोर्ट न्याय करते हैं। कहीं तो मानोगे आप। मतलब मैं तो कहूंगा बीजेपी वालों को, थोड़ा संभल जाओ भाई। इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, उस बारे में सोचना शुरू करो। दुनिया कहां से कहां ले गई स्कूलों के दम पे अपने देश को। नहीं, बड़ा संकट भी हो गया। कल एक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एनसीईआरटी का मैं चैप्टर आ गया, हालांकि बवाल हुआ, सरकार ने भी खेद व्यक्त किया और सुप्रीम कोर्ट बहुत संज्ञान ले रहा है। तो शिक्षा को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन मनीष जी एक बात पूछना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव में दो बड़े मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान है, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान है, और आप ये कह रहे थे कि साहब हम कट्टर ईमानदार हैं। अब दिल्ली की जनता ने भरोसा किया, विकास को झुठलाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन दिल्ली की जनता के मन में जो बसा दिया गया है उसे कैसे मिटा पाएंगे? देखो, आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार साबित हुए हैं जी। मनीष सिसोदिया आज कोर्ट की मोहर से कोर्ट सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार साबित हुए हैं। 18 महीने झूठे आरोपों में जेल रखने के बावजूद आज मनीष सिसोदिया पूरी तरह से पाक साफ निकल के आया है। अरविंद केजरीवाल पाक साफ निकल के आए हैं। अब ये बीजेपी वाले कहते रहे जो कहना है, इनको देश के लिए ना, इनको देश से प्रेम है ना लोगों से प्रेम है, इनको तो सत्ता से प्रेम है। सत्ता से प्रेम के चक्कर में इन्होंने इतनी झूठी कहानियां लिखी, सीबीआई का दुरुपयोग किया, ईडी का दुरुपयोग किया। इनको शर्म भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि भाई अब तो झूठी कहानियां तुम्हारी झूठी साबित हो गई, अब तो बंद करो बकवास। मनीष जी, कहा जा रहा है कि अब अपील की गई है हाई कोर्ट में, तैयारी है आपकी आगे की और लड़ाई की? ये अपील करें, अपील करें। देखिए, लड़ाई तो जब आप बदलाव करने निकले हैं, मैंने कहा कि अब तो ये तन मन जो कुछ भी है अपना सब कुछ देश के ही नाम है। इस लड़ाई में तो सब कुछ कुर्बान है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ही केस की सुनवाई करते हुए, जब बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी, तो एक बहुत तल्ख टिप्पणी की थी सीबीआई के ऊपर और ईडी के ऊपर जी। उन्होंने कहा था कि मिस्टर एजी, आपका ये केस 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा ट्रायल में। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसे ही बोले, हम बेल की सुनवाई कर रहे हैं, हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रायल में जाओगे ये केस 2 क्वेश्चन में फ्लैट होने वाला है, हम ये देख रहे हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की हुई है इस केस के बारे में, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी सही साबित हो गई। 2 क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, 2 क्वेश्चन लायक भी ऑनरेबल कोर्ट ने इसको नहीं समझा कि ये केस जो है मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बरी किया है, एक्विटल अलग बात होती है कि भाई 2, 3, 4 साल, 10 साल, 15 साल केस चला और उसके बाद कोई आदमी बरी हुआ। बरी नहीं है, ये केस खारिज हो गया है कि केस ही नहीं बनता, मुकदमा ही नहीं बनता, मुकदमा नहीं चलता, मुकदमा चलाने से मना कर दिया है कोर्ट ने। लेकिन मनीष जी, आरोप तो गंभीर लगाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं, राजनीतिक आरोप राजनेता लगाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां लगाती रहती हैं। लेकिन एलजी ने भी बड़ी गंभीर टिप्पणी की थी इस लिकर पॉलिसी को लेकर, कहा था कि ये विशुद्ध भ्रष्टाचार है। क्या कोई ऐसा अभियान अब आम आदमी पार्टी शुरू करेगी, अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे, मनीष सिसोदिया शुरू करेंगे, कि दिल्ली की जनता को ये बता सकें कि सच्चा कौन और झूठा कौन? आज कोर्ट ने बता दिया सच्चा कौन और झूठा कौन। जी। कोर्ट ने तो आज पूछ लिया कि भाई ये पॉलिसी तो एलजी साहब के पास भी गई थी। आप कह रहे हो मनीष सिसोदिया ने कॉन्स्पिरेसी की, इस पॉलिसी को तो एलजी साहब ने भी पढ़ा हुआ है। हाउ कैन यू से कि मनीष सिसोदिया ने कॉन्स्पिरेसी की जब एलजी साहब ने भी अप्रूव किया हुआ है, एलजी के भी साइन है उस पॉलिसी पे। तो हाउ कैन यू मेक मनीष सिसोदिया अरेस्ट? हम ये नहीं कह रहे कि उनको बुलाओ अब, लेकिन जिस पॉलिसी को एलजी तक ने पढ़ा हुआ है, उसको अप्रूव किया हुआ है, उस पर साइन किए हुए हैं, उस केस में आप मनीष सिसोदिया का एक्यूज कैसे बना सकते हो? मनीष सिसोदिया ने कॉन्स्पिरेसी कहां से कर दी? तो अब देखिए, मुझे लगता है हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि देश में ईमानदारी की राजनीति आगे बढ़े, देश में विकास हो, देश में स्कूल अच्छे बने, देश में अच्छे कॉलेज बने, हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन शानदार एजुकेशन लें। हम तो उस पर काम करते रहेंगे। बीजेपी को वो आता नहीं है, बीजेपी जिस पे काम करती रहे, करना है करती रहे।
मनीष जी, जब जब विधानसभा चुनाव हुए तो अचानक से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे थे, उनमें अरविंद केजरीवाल हों, आप हों, वो एक तरह से शांत हो गए थे, वो गायब हो गए थे। क्या आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे? आप ये मौका दे रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी आई है तो थोड़ा ये सरकार चला लें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या कोई रणनीति बनाई जा रही थी? और अब इस कोर्ट के आदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी ठीक वैसे ही आक्रामक होने वाली है जैसे पहले थी। देखिए मनु जी, मैंने पहले भी कहा कि आखिरकार हम भी इंसान हैं और हम भी दिल रखते हैं अपने सीने में। जी। हमारी कमाई केवल ईमानदारी है। हमारी नेम फेम इसी में है कि ये लोग स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ अच्छी ठीक कर लेते हैं और ईमानदारी की पॉलिटिक्स करते हैं। उसी पे इन्होंने डेंट मारने की कोशिश की थी, तो दिल तो हमारा भी दुखता है। तो बोझ था दिल पे एक इनके आरोपों का। कहीं ना कहीं दिल में रात को सोते वक्त, कभी अकेले में एकांत में बैठते हुए, कभी मेडिटेशन करते हुए ध्यान में तो आती थी चीज़ें कि आरोप लगे हुए हैं यार। लेकिन आज जब सब तरह के मामलों में ये पाया गया कि सारे के सारे आरोप फर्जी हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया, तो उसके बाद निश्चित रूप से और उत्साह के साथ काम करेंगे। दिल्ली के लिए भी काम करेंगे, पंजाब के लिए भी काम करेंगे, गुजरात और गोवा के लिए भी पार्टी काम कर रही है। तो हम अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। ये हमने तब भी नहीं, जब मुझे कहा गया इस केस में, आपको तो पता है, मैंने बार बार मीडिया में भी बोला है कि पहले दिन जब सीबीआई आई मेरे घर, और उससे पहले जब मुझे बुलाया गया सीबीआई में पूछताछ करने के लिए, उसके बाद मुझे हर बार कहा गया कि किस चक्कर में पड़े हुए हो। मैं जेल में था उस वक्त कहा गया कि ये जानते नहीं हो, ये लोग तुम्हें जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। मुझे कहा गया कि आप पार्टी छोड़ दो, आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको लीडर बना देंगे। हाँ, ये चर्चा भी आ रही थी कि हो सकता है कि मनीष सिसोदिया बहुत जल्द आम आदमी पार्टी छोड़ दें और बीजेपी के समर्थन में से सरकार बना लें, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। ये चर्चा भी आ रही थी। तो ये वाकई सही बात है कि आपको ऑफर मिल रहा था, आपको ऑफर दिया जा रहा था? डे वन से, जिस दिन सीबीआई मेरे घर पर रेड डालने आई, उसके अगले दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि आप कहो तो मैं बात करूं इनसे। तो नेचुरली मैं कहूंगा पूछो भाई क्या चाहते हैं। अच्छा। तो मुझसे अगला क्वेश्चन यही था, भाई वहां से पूछ रहे हैं कि कितने एमएलए हैं इसके पास, पूछो। मैंने कहा बाकी एमएलए इसका पता नहीं, पर एक एमएलए मैं भी हूं और वो मैं हूं नहीं। मैं अपने साथ नहीं हूं। अगर कोई भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करेगा आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, मेरे राजनीतिक गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, उनका साथ छोड़ने की, तो सबसे पहले तो इस मुहिम में मैं ही साथ नहीं हूं, तो मैं दूसरे की क्या बात करूं, कौन साथ देगा? मैं ही साथ नहीं दूंगा इस मुहिम में किसी का। तो पहले दिन से ये हुआ। फिर मुझे जब सीबीआई बुलाया गया, उस वक्त मुझे कहा गया, जब मुझे ईडी में बुलाया गया तब मुझे कहा, जब मुझे जेल में रखा गया तब मुझे लिटरली कहा गया कि आपको पता नहीं है, ये लोग सड़ा सड़ा के मार डालेंगे आपको। पर ठीक है मनीष जी, मैंने देखा कि जब ये फैसला है, आया और आप अपनी जगह हैं, लेकिन लड़ने के लिए लगे हैं जी। जब मैंने देखा कि ये फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल की आंखों में भी आंसू थे और आपकी आंखों में भी आंसू थे, परिवार के लोगों की आंखों में आंसू थे। कहा जाता है कि आंसू कमजोर करते हैं, लेकिन क्या ये आंसू अब मजबूत कर रहे हैं? नहीं, देखो हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन हम भी सीने में दिल रखते हैं। कुछ भी ऐसी चीज आएगी जो दिल दुखाती है। हमें बेईमान कहा गया, हमें चोर कहा गया। मैं कोर्ट में जाता था तो उनके पक्ष के लोग मतलब क्या क्या शब्द यूज नहीं करते थे हमें, कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी। हम तो यार स्कूल बनवा रहे थे, अपने लिए षड्यंत्रकारी शब्द सुनने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। एक पैसा नहीं कमाया, किसी की चाय का उधार नहीं है कि जी इन लोगों ने हमसे चाय पी एक काम करवाने के लिए। उसके बाद अगर षड्यंत्रकारी शब्द सुनने को मिलता था, चोर शब्द सुनने को मिलता था, घोटालेबाज शब्द सुनने को मिलता था, बीवी को ताने दिए जाते थे, मेरे बेटे को ताने दिए जाते थे, तो इन सब से दिल तो दुखता ही था ना। पर ठीक है, एवरीथिंग इज ओवर, ट्रुथ प्रिवेल्स। अब क्या, इसके बाद क्या? क्योंकि पंजाब के चुनाव सामने हैं, तो क्या अब अगला टारगेट पंजाब होगा या दिल्ली की तैयारी भी ठीक वैसे ही होगी, बराबर? देखिए, आज आप दिल्ली में चुनाव करा लीजिए, एक साल में दिल्ली की जनता इनको झेल चुकी है, बुरी तरह से तंग आ गई है, और दिल्ली के दिल में केजरीवाल बसते हैं। इन्होंने बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का एक साल में। आज आप चुनाव करा लीजिए, दिल्ली की जनता कहेगी कि भाई अब की बार तो 70 सीटें देते हैं केजरीवाल को, 67 देके 62 देके देख लिया, आप 70 सीटें देते हैं।
पर बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली का चुनाव तो अभी बाद में ही होगा। हमारा लक्ष्य है कि इस देश में ईमानदारी की राजनीति प्रिवेल करे। हमारा लक्ष्य है कि इस देश की राजनीति में, अभी आप मेरे से बात करने से पहले जो खबरें पढ़ रहे थे, जी हिंदू मुस्लिम, ये धर्म की लड़ाइयाँ, जाति की लड़ाइयाँ, ये इधर उधर के एक नेता की शाख को चमकाने के लिए पूरे देश के बिजनेस को दांव पे लगा देने की षड्यंत्र, किसी एक दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा देने के षड्यंत्र, इन सब से देश मुक्त हो और देश में वाकई राजनीति में चर्चा हो, स्कूल की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, जॉब्स की, बिजनेस की, इस पे नीतियां बने देश में। सारे नेता मिलकर इस पे मेहनत करें, इस पे बात करें, हम ऑब्सलीट हो जाएंगे, हम भी उनमें से एक हो जाएंगे। लेकिन अभी तो इस देश को जरूरत है ऐसे लोगों की जो देश में एजुकेशन की राजनीति कर सके। ये बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन को लेकर मनीष जी, चूंकि आप शिक्षा मंत्री खुद थे और बहुत सारे नए नए प्रयोग भी हुए, हमने देखा बहुत सारे स्कूलों को बनाया गया, लेकिन चुनाव के दौरान उन्हीं स्कूलों को दिखाया गया, ये दिखाया गया कि देखिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये दिखाने की कोशिश है। वो तमाम सारे वीडियो भी दिखाए गए, बताने की कोशिश की गई। लेकिन क्या अब तो बीजेपी की सरकार है और मुझे लगता है कि अच्छा खासा समय हो चुका है, मुख्यमंत्री की बीजेपी है, तो आप भी उसी तरह के आप जनता के बीच जाने वाले हैं। हम उसी रूप में देखें कि हर दूसरे तीसरे दिन हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिखाई देंगे, जो बहुत दिनों तक दिखाई नहीं अभी भी जनता, मैंने कहा ना कि निश्चित रूप से एक बोझ था दिल में जी कि यार इस आरोप से एक बार मुक्त हो जाएं तो और खुल के अपने मिशन पे लगेंगे। अब और खुल के अपने मिशन पे लगेंगे, उसमें जनता के बीच भी जाएंगे, उसमें मीडिया में भी अपनी बात रखेंगे, उसमें चुनाव भी और जोर शोर से लड़ेंगे, उसमें पार्टी को और जोर शोर से पूरे देश के लिए मजबूत करेंगे। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं। और एक अंतिम सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये शराब की पॉलिसी सिर्फ दिल्ली की है, देश भर के तमाम दूसरे राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, दूसरे और पार्टियों की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या माना जाए कि अब उन राज्यों में भी जाकर उनके भ्रष्टाचार के मामलों को भी देश के सामने उजागर किया जाएगा? और क्या एक ऐसा मलाल आपको दिखाई दिया कि एक समय तो कांग्रेस तो आपके साथ थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी आपको छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर लिया? नहीं, देखिए, कांग्रेस हमारे साथ कभी नहीं थी। लार्जली कांग्रेस तो आपको बीजेपी के साथ ही दिखेगी। अच्छा। आज तक राहुल गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया, आज तक सोनिया गांधी जी को, रॉबर्ट वाड्रा जी को अरेस्ट नहीं किया, मुझको किया। मुझे 2 साल जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल जी को रखा, संजय सिंह को रखा। और किन आरोपों पर रखा? जो कोर्ट ने कहा कि ये तो मुकदमा चलाने लायक भी आरोप नहीं है, ट्रायल लायक भी आरोप नहीं है, कैसे चलाऊं इन पे मुकदमा? जी। तो ऐसे आरोपों पे हमारे नेताओं को जेल में रखा और कांग्रेस आराम से मजे ले रही है। तो ठीक है, कांग्रेस सुविधापूर्ण राजनीति करती है, वो करे। हमको जो राजनीति करनी है, देश को ईमानदार राजनीति देनी है और स्कूल अस्पताल की नौकरी और व्यापार की राजनीति देनी है।